इसीलिए आप इस तरह का रिएक्शन देख रहे हैं। क्या नंबर्स पे एसबीआई की एमडी और सीईओ अमित झिंगरन साहब से हमारे सहयोगी यश जैन ने बातचीत करी। सुनिए यश की वो चैट। एसबीआई लाइफ ने अपने चौथी तिमाही के नतीजे कल प्रस्तुत किए। अगर नतीजों को देखा जाए तो जो मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था कंपनी से, नतीजे उससे कहीं ज़्यादा बेहतर रहे। स्पेशली मार्जिन फ्रंट पे जो बीट आया वो मार्केट ने एक्सपेक्ट नहीं किया था और वो एक पॉजिटिव सरप्राइज रहा कंपनी के लिए चौथी तिमाही में। हमसे आज इस विषय पे बात करने के लिए जुड़ रहे हैं मिस्टर अमित झिंगरन, मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस पे। सर, सबसे पहला सवाल आपसे ये रहेगा, फोर्थ क्वार्टर में कोई डाउट नहीं है कि नतीजे मार्केट के एक्सपेक्टेशन से काफ़ी बेहतर थे सारे फ्रंट पे। अगर ग्रोथ की बात की जाए, मार्जिन की बात की जाए, दोनों फ्रंट पे नतीजे काफ़ी बेहतर थे। बट ये ईयर थोड़ा सा डिफिकल्ट रहा है कंपनी के लिए। अगर ग्रॉस वेटेड प्रीमियम की बात की जाए तो 4% की बढ़ोतरी हुई, एपीई में 9% की बढ़ोतरी हुई, बट दोनों सिंगल डिजिट में रहे। मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ कि अभी FY26 में, अगले वित्तीय वर्ष में काफ़ी चीज़ें आपके फेवर में अलाइन होती हुई दिखेगी। सबसे पहली, आपके पास एक फेवरेबल बेस होगा FY25 के रूप में। दूसरा ये होगा कि आपके पास एक स्टेबल प्रोडक्ट मिक्स है जो आपको मार्जिन पे काम करने का एक मौका देगी। तीसरा, यूलिप से थोड़ा अटेंशन हटके दूसरे प्रोडक्ट्स पे गए जो कि आपके मार्जिन की मदद करेगा। इन सारे फेवरेबल चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए आप क्या रिटेल एपी, टोटल एपी में ग्रोथ देख रहे हैं आने वाले वित्तीय वर्ष के लिए? आपने 9% एपीई की बात करी। रिटेल एपीई का ग्रोथ इससे ज़्यादा था और हमारी जो 3 साल और 5 साल की सीएजीआर है उससे जस्ट शेड बिलो था। चौथा तिमाही हमारे लिए ओवरऑल अच्छा रहा है और जैसा कि आपने कहा कि मार्जिन भी हमारे अच्छे आए, क्योंकि हम पूरे साल से जिस तरह के प्रोडक्ट मिक्स के और जिस तरह के डिस्ट्रीब्यूशन मिक्स के लिए काम कर रहे थे, हमको चौथी तिमाही से उसके रिजल्ट दिखने शुरू हो गए और इसकी वजह से हमने अच्छे रिजल्ट प्रस्तुत किए। जहाँ तक FY26 की बात है, हम रिटेल एपीई पे 14% ग्रोथ का ही अनुमान कर रहे हैं एंड मुझे विश्वास है कि जो भी कदम हमने उठाए हैं अपने डिस्ट्रीब्यूशन चैनल पे या प्रोडक्ट मिक्स वगैरह के बारे में, वो हमको इस इंडिविजुअल एपीई की ग्रोथ देने में सक्षम है। दो सवाल मैं आपसे यहाँ पे पूछना चाहूँगा। सबसे पहला, अगर हम 14% की ग्रोथ एक्सपेक्ट करते हैं रिटेल एपीई पे, तो इसका मतलब टोटल एपीई में ग्रोथ कितना हो सकता है? दूसरा सवाल, आपने कहा कि काफ़ी क्वार्टर से आप फोकस कर रहे थे एक स्टेबल प्रोडक्ट मिक्स अचीव करने के लिए, उसके रिजल्ट चौथी तिमाही में पहली बार आते हुए दिखे हैं। ये FY26 में भी क्या जारी रह सकता है? और अगर हाँ, तो मार्जिन्स क्या हो सकते हैं FY26 के लिए? आपके चौथी तिमाही में 30% के मार्जिन आए, ओवरऑल मार्जिन प्रोफाइल काफ़ी स्टेबल है 27-28%। FY26 में अगर ये प्रोडक्ट मिक्स आप सक्सेसफुली कंटिन्यू करते हो तो मार्जिन क्या रह सकते हैं? जब आप टोटल एपीई की बात करते हैं तो उसमें एक महत्वपूर्ण कंपोनेंट जो है वो ग्रुप बिजनेस का होता है और ग्रुप बिजनेस इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव काफ़ी ज़्यादा होता है। कंपनी की हमेशा से ये फिलॉसफी रही है कि हम जो भी बिजनेस करें वो सभी भागीदारों के लिए, भले वो कस्टमर हो या शेयर होल्डर हो या डिस्ट्रीब्यूटर हो, सबको उसमें ऑप्टिमम फ़ायदा मिलना चाहिए। पिछले साल में हमारा टोटल एपीई ग्रोथ इंडिविजुअल एपीई ग्रोथ के मुकाबले कमजोर था क्योंकि हमारा ग्रुप बिजनेस थोड़ा कमजोर रहा था। इस साल के दौरान हम देखेंगे कि इंटरेस्ट रेट मूवमेंट किस तरह से रहता है और डिपेंडिंग ऑन दैट हम अपने ग्रुप बिजनेस को भी आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। आज की बात करें तो मैं टोटल एपीई में करीब 12% का ग्रोथ का अनुमान करता हूँ। ओके, और मार्जिन क्या रहने की उम्मीद रहेगी फिर? मार्जिन हमने जो है वो 28% की रेंज में ही जो है उसको अगले साल में देख रहे हैं FY26 में। ओके, और क्या रेंज रहेगी? 28% आप बोलो एक मीडियन नंबर हो गया, बट ये लोअर साइड पे बायस रहेगा, अपर साइड पे बायस रहेगा? हम 27 to 28% की रेंज बोलते हैं विद अ पॉजिटिव बायस। ओके, 28% अगर हम मार्जिन समझ के चले
12% का ग्रोथ अगर हम एपीई में समझ के चले तो आपके वीएनबी में तकरीबन 13 से 14% का ग्रोथ रहने की उम्मीद रहेगी। हाँ जी, मैं आपके साथ सहमत हूँ। मैं आपको ऑल द बेस्ट विश करता हूँ सारे आपके प्लान्स के लिए, FY26 के लिए, और हम बहुत क्लोजली ट्रैक करेंगे जैसे आगे वाला वित्तीय वर्ष बीतता है। थैंक यू सो मच। धन्यवाद यश।